वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। कभी जो हाथ थाम कर चलना सिखाते हैं, वही हाथ बुजुर्ग होने पर झटक दिए जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो जिंदगी भर परिवार के लिए चुप रही, लेकिन एक दिन जब खुद की नज़रों में भी गिरने लगी तो उसने बोलने का फैसला किया। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें? कोई फुटबॉल है हम, जो जब चाहा एक पाले से उठाकर दूसरे पाले में फेंक दिया। हमारे भी जज्बात हैं, हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है। चंचल जी की आवाज़ बिजली सी गूंजी, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कभी जिन होठों से केवल ममता बरसती थी, आज वही से बरस रहा था दर्द और अपमान। सबके चेहरे झुके हुए थे। ये चंचल जी का वो रूप था जिसे देखने की किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। नरेश जी, उनके पति, स्तब्ध थे, चुपचाप खड़े हुए, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो चंचल, जो बरसों से चुप थी, आज यूं दहाड़ पड़ी। 2 बेटे, 1 बेटी और तीनों अपने अपने जीवन में व्यस्त। बड़े बेटे समर और बहू मानसी एक शहर में, छोटे बेटे अभिनव और बहू जीविका दूसरे शहर में, बेटी मानवी शादीशुदा इसी शहर में, लेकिन अपने में मस्त। भगवान का दिया सब कुछ था, बस कमी थी तो अपने ही बच्चों के घर में जगह की। माँ बाप को साथ रखने में सबको समस्या थी, पर जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले माँ बाप को ही याद किया गया। कभी बच्चे बीमार होते तो कभी मेड छुट्टी पर चली जाती, कभी स्कूल की परीक्षा तो कभी ऑफिस की टूर। हर मुसीबत में मम्मी पापा ही तुर्क का इक्का बन जाते। अभी पिछले साल की ही बात है, छोटे बेटे अभिनव के बेटे प्रिंस की तबीयत खराब हो गई थी। फोन आया, मम्मी पापा बस कुछ दिन के लिए आ जाओ, आपके बिना कुछ संभल नहीं रहा। दिल तो पिघल ही गया। माँ थी, पिता थे, भले ही मन अंदर से टूटा हो, पर चेहरे पर मुस्कान लिए चल पड़े बेटे के घर। रहते तो थे वही, लेकिन जैसे किराएदार। घर का हर काम, खाना, सफाई, प्रिंस की देखभाल सब उन्होंने संभाल लिया। पर जैसे ही प्रिंस ठीक हुआ, घर का माहौल बदलने लगा। बातों में बेरुखी, व्यवहार में दूरी, और फिर आया वो दिन। बेटा, तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, लौटते वक्त ले आना, चंचल जी ने प्यार से कहा। क्या मम्मी, ऑफिस जाते वक्त टोक रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोग भैया भाभी के पास चले जाओ या फिर अपने घर, अभिनव ने कहा और बिना पीछे देखे चला गया। चंचल जी जड़ हो गई। उसी बेटे ने जिसके लिए वो रातों को जागी थी, आज उन्हें ताने में बदल दिया। कुछ दिन बाद दोनों का हिल स्टेशन टूर था और बहू जीविका ने तो और भी तीखा कह दिया, अब तो प्रिंस ठीक है ना मम्मी जी, आप हमें खुश रहने दीजिए। वैसे भी आपको बहुत आज़ादी मिली हुई है इस घर में। नरेश जी ने जब ये सुना तो बस इतना ही बोले, अब बहुत हो गया चंचल, चलो अपना सामान पैक करो। अब हम सिर्फ माँ बाप नहीं हैं, इंसान भी है। चंचल जी ने एक बार प्रिंस को देखा, जिसकी खातिर वो वहाँ ठहरी थी, लेकिन अब वो भी ठीक था और उनके आंसू भी सूख चुके थे। दोनों बुजुर्ग अपने शहर लौट आए, लेकिन किसी ने फ़ोन तक नहीं किया ये पूछने के लिए कि सही सलामत पहुँचे या नहीं। 2 साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक समर, मानसी, अभिनव, जीविका और मानवी सभी घर पर इकट्ठा हो गए। हाथों में मिठाई नहीं, मजबूरी का भाव था। बड़ी बहू मायके में शादी के लिए जा रही थी, छोटी बहू ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए और बच्चों की परीक्षा पास आ रही थी। अब फिर ज़रूरत थी मम्मी पापा की। नहीं जाना हमें किसी के साथ भी। चंचल जी का स्वर अब कपकपा नहीं रहा था, वह अब लोहे जैसा ठोस था। जब ज़रूरत हो तब मम्मी पापा याद आते हैं और जब काम निकल जाए तो एक बोझ लगते हैं। अब कोई भी गरज लेकर हमारे पास ना आना। हम माता पिता हैं पर बेवकूफ़ नहीं। जब मानवी बोली, मम्मी आप मेरे साथ चलो, मैं सेवा करूँगी, तो चंचल जी का चेहरा और सख्त हो गया। तू तो चुप ही रह। जिसने कभी अपने सास ससुर की सेवा ना की, वो अब हमारी क्या करेगी?
अब हमें किसी की उम्मीद नहीं है और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। अगर मिलना हो तो आकर प्यार से मिल लेना, पर बुजुर्गों को अपनी सुविधा का हिस्सा समझना अब बंद कर दो। कोई कुछ कह नहीं पाया, सबके होठ सूख गए थे। चंचल जी का ये रूप आज पहली बार सबने देखा था। सब धीरे धीरे उठे और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों को लौट गए। और उसी शाम चंचल जी और नरेश जी ने पहली बार अपने पुराने फोटो एल्बम खोले। हंसी थी, यादें थी, और जब उन यादों में दर्द नहीं, सिर्फ अपनापन था। माता पिता को सिर्फ ज़रूरत के वक्त मत याद करो, वो बोझ नहीं, वो वजह है हमारे आज की। उनके आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाओ, वरना जब वो भी खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी ज़रूरत कहीं मुंह छुपा कर रह जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।